मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डायनामिक माइक्रोफोन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये डायनामिक माइक्रोफोन है क्या, डायनामिक माइक्रोफोन का उपयोग किस जगह किया जाता है, डायनामिक माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनामिक माइक्रोफोन का क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायनामिक माइक्रोफोन जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस माइक्रोफोन को हम लोग मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, इस एक कोर के बीच में हम लोग एक चुंबक का यूज करते हैं, जिसके बीच में एक बेलनाकार आकार का रड लगा हुआ होता है और इस प्रकार से वह लगा हुआ होता है कि उसके चारों तरफ एक समान दूरी का एक वृत्त बन जाए, जिसके बीच में हम लोग एक वॉइस कॉइल को ये लगाए हुए होते हैं, जिसके टर्मिनल्स को हम लोग बाहर यहाँ पर देख रहे हैं, इसके टर्मिनल्स को। इसी वॉइस कॉइल के साथ ये हम लोग का स्पाइडर और पेपर कोन लगा हुआ होता है। पेपर कोन ज्यादा जंप करे इसलिए हम लोग उसके साइड पे 2-3 नली टाइप का बनाए हुए होते हैं। अब ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये किस प्रकार से काम करता है, तो इस माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं, अर्थात इस डायफ्राम के सामने जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज के कंपन से ये डायफ्राम कंपित होता है, और वह डायफ्राम जब कंपित होता है तो उसी से रिलेटेड, उसी से जुटा हुआ ये वॉइस कॉइल रहता है, जिसके कारण वॉइस कॉइल भी क्या होता है, मूव करता है, कंपित करता है। और जैसा कि हम लोग फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि यदि कॉइल और चुंबक दोनों में से किसी एक को हम लोग स्थिर रखते हैं और दूसरे को गति कराते हैं तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, जिसके फलस्वरूप हमको ईएमएफ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये वॉइस कॉइल क्या होता है, इस चुंबक में आगे पीछे कंपन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर हमको ऑडियो करंट प्राप्त होता है। जिस ऑडियो करंट को हम लोग एम्पलीफायर को दे देते हैं। तो ये ऑडियो करंट कैसा होगा, तो जैसा इसमें कंपन होगा, वॉइस कॉइल में जैसा कंपन होगा, और वॉइस कॉइल में कंपन कैसा हो रहा है, तो यहाँ जो हम लोग इसके सामने बोल रहे हैं उसके अनुसार, तो हम लोग जैसे जैसे बोलेंगे उसी के अनुसार ये कंपित होता है और यहाँ पर करंट हमको मिलता है। अब इस माइक्रोफोन के कुछ गुण और कुछ जो अवगुण होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका गुण होता है, यांत्रिक संरचना इसका काफी जटिल होता है। यांत्रिक संरचना काफी अच्छा होता है, जिसके कारण बाहर से अगर कोई हल्का चोट भी इस पर पड़ता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जो गुण क्या है, वह है कि यह काफी सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है। तीसरा जो गुण है इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, तो 50 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक होता है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कितना होता है, 50 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट जो इसका गुण है, चौथा जो गुण है, तापमान। तो इस माइक्रोफोन पर बाहरी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग क्रिस्टल माइक्रोफोन में देखे थे कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद वो काम करना बंद कर देता था, लेकिन यहाँ पर तापमान का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट क्या है अगला, कि इसमें एक बाहरी सोर्स, इसमें कोई बाहर से सप्लाई देने का भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ता।
तो ये तो था इस माइक्रोफोन के गुण। अब इस माइक्रोफोन के जो कुछ अवगुण है वो क्या क्या है। तो पहला जो इसका अवगुण है वो क्या है, इस माइक्रोफोन का पहला जो अवगुण है वो क्या है, इसका इम्पीडेंस अर्थात जेड जो होता है वो 5 ओम से 50 ओम के बीच होता है, जो काफी कम होता है। इसलिए जब इस माइक्रोफोन को ऑडियो एम्पलीफायर से जोड़ना होता है तो हमको डायोड ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस माइक्रोफोन का उपयोग हम लोग किस किस स्थानों पर करते हैं। इस माइक्रोफोन का उपयोग हम लोग जनसभाओं में इसका उपयोग करते हैं, रेडियो प्रसारण केंद्र में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने डायनामिक माइक्रोफोन के बारे में देखा। डायनामिक माइक्रोफोन किस प्रकार से कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिबन माइक्रोफोन के बारे में पढ़ेंगे कि रिबन माइक्रोफोन क्या है और वह किस तरह से कार्य करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू।